हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है शार्प मेडिकल यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन का पार्ट अपलोड कर चुका है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर दिया है। ये था लास्ट पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। Question number 1. Chrysophytes include golden algae and are photosynthetic, while slime molds are classified as autotroph. मतलब कि क्राइजोफाइट्स में गोल्डन अलगी इंक्लूड होती है और जो फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है, और जो स्लाइम मोड्स को हम क्लासीफाई करते हैं आउटोट्रॉप के बेसिस पे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्राइजोफाइट्स बट फॉल्स फॉर स्लाइम मोड्स। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ क्राइजोफाइट्स एंड स्लाइम मोड्स। ऑप्शन नंबर सी है द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर क्राइजोफाइट्स बट ट्रू फॉर स्लाइम मोड्स। ऑप्शन नंबर डी है द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ क्राइजोफाइट्स एंड स्लाइम मोड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट इज ट्रू क्राइजोफाइट्स बट फॉल्स फॉर स्लाइम मोड्स। क्वेश्चन नंबर 2. माइसेलियम ऑफ बेसिडोमाइसिटिस इज सेप्टेड एंड ब्रांचेड। जो माइसेलियम होता है बेसिडोमाइसिटिस में वो सेप्टेड होता है और ब्रांचेड होता है, और जो फाइकोमाइसिटिस होता है वो असेप्टेड एंड सिनोसिटिक माइसेलियम। अब इसके चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बेसिडोमाइसिटिस बट फॉल्स फॉर फाइकोमाइसिटिस। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ बेसिडोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस। ये सही हो जाएगा, पर हम आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बेसिडोमाइसिटिस बट ट्रू फॉर फाइकोमाइसिटिस। ऑप्शन नंबर डी है द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ बेसिडोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ बेसिडोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस। Question number 3. Certain microbes develop specialized structure that perform unique role under specific condition. जो स्पेसिफिक तरह के माइक्रोब्स होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में और जो परफॉर्म करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, और वो यूनिक रोल अपना अदा करते हैं, और स्पेशली इन रिलेशन टू पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन एंड सर्वाइवल। और उसी लिए इसकी माइक्रोब्स की पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन होता है और उसका पुअर सर्वाइवल होता है। तो उसका स्टेटमेंट 1 है हेटेरोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल फॉर ग्रीन अलगी फॉर फॉस्फोरस फिक्सेशन। और स्टेटमेंट 2 है हेटेरोसाइट सेल लैक फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट 1 इज correct and statement 2 is incorrect. Option number D है statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Correct option है option number D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Question number 4 है what may be a photosynthetic protist to one biologist may be plant to another। मतलब photosynthetic जो प्रोटिस्टस होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं उसे प्लांट या और कुछ भी कह सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, और स्लाइम मोल्ड का जो फीचर्स है वो जो शो करता है, लिंकेज शो करता है या वो प्लांट शो करता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ होलोजाइक न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्लाइम मोल्ड्स हैव सेलुलोजिक स्पोर वॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइम मोल्ड्स हैव अ सेलुलोजिक स्पोर वॉल। क्वेश्चन नंबर 5. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। मतलब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या गलत बातें दी है। तो स्टेटमेंट 1 ए हो जाएगा दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्टेटमेंट बी हो जाएगा अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। स्टेटमेंट सी हो जाएगा द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स। स्टेटमेंट डी हो जाएगा द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लिविंग इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। स्टेटमेंट ई हो जाएगा द स्पोर्स आर डिस्पर्सेड बाय वाटर करंट्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्टेटमेंट डी एंड ई। ऑप्शन 3 हो जाएगा स्टेटमेंट सी ओनली, और ऑप्शन 4 हो जाएगा स्टेटमेंट ई ओनली। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ई ओनली, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6. इफ फूड सोर्स बीइंग टू रन आउट हाइफी रिस्पॉन्ड बाय मेकिंग स्पोर्स। जो हाइफी होती है वो रिस्पॉन्ड करती है स्पोर्स बनाने के लिए, मतलब क्यों करती है, वाई। ऑप्शन 1 स्पोर्स
production attract animals which can be used to transport the fungi to an area where more food is available. Option 2, fungi changes feeding mechanism. One food can no longer be absorbed and the spores production is byproduct of these changes. Option 3, spore production is favored by natural selection when hyphae are under nutritional stress. Option 4, spore production allow fungi to harvest food particles that are floating in the air. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. Spore production is favored by natural selection when hyphae are under nutritional stress. Question number 7. In fungi, sexual reproduction involves the fusion of specialized structure leading to genetic variation and spore formation through 3 steps: plasmogamy, karyogamy and formation of zygote. इसमें 3 fungi की स्टेजेस दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो स्टेटमेंट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट 1, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी. And statement 2, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 2 हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 4 हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा option number 2, both statements are incorrect. Question number 8. Cyanobacteria are unique microscopic organisms known for their photosynthetic abilities and ecological significance in aquatic habitat. तो स्टेटमेंट इसका 1 हो जाएगा Cyanobacteria are photosynthetic blue green algae. स्टेटमेंट 2 हो जाएगा Cyanobacteria have chlorophyll or similar to eukaryotes. ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन बी हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्के बैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैव सम टाइप ऑफ लिपिड्स. ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ऑप्शन बी हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. कॉलम 1, कॉलम 2. ए कॉक्सिनिया, बी पेनिसिलियम, सी राइजोपस, डी अल्बुगो. कॉलम 2, 1 रस्ट फंगस, 2 मस्टर्ड पैरासाइट, 3 एंटीबायोटिक, 4 ब्रेड मोल्स. ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन कॉक्सिनिया, ब्रेड मोल्स. ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे डेंजरस पार्ट 2. तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे. पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.